गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इनवर्टेबल ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस किया था और वहां हमने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में भी जाना था कि कौन कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम यूज करके किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स को निकाल पाएंगे, इसके ऊपर हमने देख लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और हमने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रखा था। ठीक है, पर कुछ बच्चों का कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आया था कि उनका होमवर्क नहीं हो पाया है, इसीलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के कुछ क्वेश्चन को हम कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स तभी निकाल सकते हैं, ठीक है, जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो। ठीक है, और उसको अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस वही मैट्रिक्स आए। ऐसे मैट्रिक्स का ही हम क्या कर सकते थे, इनवर्स निकाल सकते थे ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है 3 10 2 7 जो 2 by 2 ऑर्डर का है ना। तो इसका देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, a is equal to IP, a is equal to IP है ना। व्हाट इज a? a क्या है? a है हमारा 3 10 2 7। I हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है 1 0 0 1 into a। ठीक है, हम करते क्या है ना, इस मैट्रिक्स पे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे या तो हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। और रो या कॉलम ऑपरेशन यूज करने के पीछे का हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो ये होगा कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब जो 3 है वो 1 हो जाए, जो 10 है वो 0 हो जाए, जो 2 है वो 0 हो जाए और 7 क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहता है कि इस 3 को हम क्या करें 1 करें और उसके बाद 2 को 0 और 10 को 0 फिर 7 को 1 करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अप्लाई। हम सबसे पहले चेंज करेंगे R1, किसको करेंगे R1 को हम इस तरह से चेंज करेंगे कि ये 1 हो जाना चाहिए। दैट मींस R1 से अगर हम R2 को माइनस करें, R1 से अगर हम R2 को माइनस करें तो ये 3 - 2 = 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 - 2 = 1, 10 - 7 = 3। R2 में कोई ऑपरेशन यूज नहीं करना है, जो भी है R1 में करना है। दैट मींस R2 एज वेल रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 1 0 0 1। अगेन अब हम अप्लाई करेंगे। अब क्या अप्लाई करेंगे ना, R2 को 0 करने का कोशिश करेंगे, ये 2 को ना, तो अप्लाई R2 सच दैट R2 - 2R1। R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और R2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 3 और R2 को चेंज करना है 2R1 के साथ, पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4, सॉरी ये 2 1 2, 2 - 2 is 0, 7 - 3 2 6, 7 - 6 is 1 which is equal to अच्छा हमने यहाँ गलती कर दिया है R1 - R2 ना, यहाँ R1 को हमने इंटरचेंज नहीं किया। 1 - 1 is 0, 0 - 1 is -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 - 2R1, R2 - 2R1। R1 जैसे है वैसे रहेगा, R2 चेंज होगा, R2 - 2R1 दैट मींस -2, R2 - 2R1 -2 2 + 1 is 3 into a। ठीक है, अब हम अगेन अप्लाई करते हैं। हम अगेन अप्लाई करेंगे किस तरह से ना, 1 0 हो गया है, अब 3 को 0 लाने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर हम कहां पे R1 पे, कहां यूज करेंगे R1 पे, और R1 को हम इस तरह से चेंज करेंगे कि अगर हम R2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें और R2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें और R1 के साथ माइनस कर दें तो इजीली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दैट मींस ये हो गया हमारा चेंज हो रहा R1 - 3R2 दैट मींस 1 और R1 - 3R2 दैट मींस 0। R2 जैसा है एज वेल रहेगा इज इक्वल टू ये हो गया
R2 माइनस माइनस प्लस 3R2 ना, तो प्लस 6 प्लस 1 7, क्या हो गया 7, और ये हो गया R1 माइनस 3R2, 3 तो 9 माइनस 1 माइनस 10, और ये हो गया माइनस 2 3 इंटू ए। ये जो गिवन मैट्रिक्स था वो हमारा इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मींस जो मैट्रिक्स ए के साथ है वो हमारा इनवर्स है ना, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकल गया 7 माइनस 10 माइनस 2 एंड 3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन मैट्रिक्स ए है, इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो ए क्या हो गया, ए हो गया 3 माइनस 1 माइनस 4 एंड 2 इज इक्वल टू आई। आई को हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, काम करते हैं यहाँ पे, इस 3 को हमको 1 करना है किस तरह से, तो 3 को हम 1 कैसे करेंगे, पहले इन दो रो को हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई R2 इंटरचेंज विद R1। हमने सबसे क्या पहले क्या किया ना, R2 को R1 के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 0 1 1 0 इंटू। अब यहां से माइनस को हटाते हैं, यहां से माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा ना, ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो तो 3 के साथ माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, हमको पहले यहाँ 1 लाना है, तो अप्लाई R1 सच दैट R1 को माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये निकल गया प्लस 4 माइनस 2, और ये हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया R1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 1 एंड 0 इंटू ए। अगेन अब हम अप्लाई करते हैं, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, इससे R1 माइनस R2 से, तो ये हो जाएगा R1 चेंज होगा R1 माइनस R2, 4 माइनस 3 इज 1 और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस 1, R1 माइनस R2 माइनस 1 1 एंड 0 इंटू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 0 ना, तो अप्लाई करते हैं R2 में इस तरह से कि R2 माइनस क्या होना चाहिए 3R। R2 माइनस 3R1 कौन चेंज होगा, R2 चेंज होगा तो R1 एज 1 रहेगा 1 माइनस 1, R2 माइनस 3R1 0, R2 माइनस माइनस प्लस 3 दैट मीन्स 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया R1 पहले लिख लेते हैं जैसे है माइनस 1 R2 माइनस माइनस प्लस 3R1 ना, तो 1 प्लस 3 इज 4 एंड R2 माइनस माइनस प्लस 3R1 दैट मीन्स ये हो गया 3 इंटू ए। अब ये 0 हो चुका है ना, अप्लाई अगेन हम अप्लाई करते हैं R1 में, इसमें अप्लाई किया हमने R1 में किस तरह से, अच्छा सॉरी पहले R2 को देख लेते हैं, R2 को हम 1/2 R2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 1 हो जाए ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1, 0/2 इज 0, 2/2 इज 1 इज इक्वल टू, ये हो गया -1 -1, 4/2 इज 2 एंड दिस इज 3/2 इंटू 8। अब वापस हमने अप्लाई कर दिया R1 को इस तरह से कि R1 प्लस क्या रहे R1 को R2 के साथ हमने ऐड किया, जब R1 प्लस R2 इज 1, R1 प्लस R2 इज 0 और ये हो गया 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया R1 प्लस R2 दैट मीन्स 1, R1 प्लस R2 -2 प्लस 1 3/2 दैट मीन्स प्लस 1/2 2 एंड 3/2 इंटू क्या हो गया 8। ठीक है, तो जो गिवन मैट्रिक्स था वो गिवन मैट्रिक्स अब हमारा किसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल चुका है, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स बना दिस इज क्या है इनवर्स मैट्रिक्स।
ये क्या है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो गया 1, 1/2, 2 एंड 3/2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं बना, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। a इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू ia, दैट मींस व्हाट इज a is 6 minus 3 minus 2 1 equal to I, that means 1 0 0 1 into, ठीक है। सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ 1 लेके आना है, 1 और r1 और r2 को इंटरचेंज करते हैं, r1 इंटरचेंज विद r2, तो ये हो जाएगा -2 1 6 -3 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 1 1 0 into a, ठीक है। हमको किसी तरह से यहाँ क्या करना है 1 लेके आना, क्या लेके आना है 1, ठीक है। तो हम यहाँ 1 लाना है या 0 लाना है, तो यहाँ 0 भी ला सकते हैं, तो देखते हैं अप्लाई करते हैं। अप्लाई, हमने r2 को चेंज किया किस तरह से ना, r2 plus 3 r2 plus 3 r1, तो ये हो गया हमारा r1 एज वेल रहेगा r2 plus 3 r1 0, r2 plus 3 r1 0, which is equal to r2 plus 3 r1 1, r2 plus 3 r1 3, ठीक है। अब यहाँ बात को ध्यान दिया जाए, हमको जो गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे जो r2 है, r2 के सिर्फ एक एलिमेंट 0 होने चाहिए और बाकी एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। r2 का यहाँ पे एक एलिमेंट 0 और एक एलिमेंट 1 होना चाहिए, जबकि इस मैट्रिक्स में दोनों के दोनों एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए, और जब ये दोनों के दोनों एलिमेंट 0 हो गए तब हम इस मैट्रिक्स का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 नहीं है। तो जब हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट मींस ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, दैट मींस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनिशियली हमने कहा था कि हर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसी तरह से इस मैट्रिक्स को हम जब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट मींस इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 इन दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम दोनों मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग सिमिलर देख लीजिएगा, सेम वहां पे भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने इस एक्सरसाइज 3.4 से जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस 2x2 ऑर्डर के थे, ठीक है। तो आइए अब हम एक 3x3 ऑर्डर को करते हैं, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 तीनों 3x3 ऑर्डर के हैं। हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, सिमिलर प्रोसेस में आपको 16 एंड 17 करना है, जो कि आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये 3x3 ऑर्डर का है, दैट मींस इस क्वेश्चन को हमको 3x3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, दैट मींस कन्वर्ट क्या करना है ना, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस में हम इसको लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू ia implies that हमारे पास a क्या है, a क्या है ना 2 -3 3 2 2 3
एंड 3 माइनस 2 एंड क्या है 3 माइनस 2 एंड ठीक है a इज इक्वल टू हो गया i को हम क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 इंटू ठीक है। हमको करना क्या है ना 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, बाकी इन सभी को 0। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह से आएगा। अप्लाई हमने अप्लाई किया R3, किसमें अप्लाई किया R3 पे। किस तरह से ना R3 माइनस R3 को हमने माइनस कर दिया R1 के साथ, R3 माइनस R1 एंड R2 को कन्वर्ट करेंगे हम R2 माइनस R1। ठीक है, देखिए हम एक ही साथ 2 या 2 से अधिक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 या 2 से अधिक ऑपरेशंस हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखते हैं। इस अप्लाई के बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बचेगा ना, R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस R1। अच्छा, R3 चेंज होगा R2 चेंज होगा ना, R1 एज वेल एज रहेगा, तो पहले R1 लिख देते हैं 2 माइनस 3 एंड 3। R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 दैट मींस +5, R2 माइनस R1 इज 0। R3 किस तरह चेंज होगा R3 माइनस R2 1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 दैट मींस -3 minus 2 plus 3 that means +1 और R3 minus R1 that means -1 is equal to, यहाँ पे भी R1 as well as रहेगा, हम चेंज करेंगे R2 को R2 minus R1, R2 minus R1, R2 minus R1, R3 minus R1, R3 minus R1, R3 minus R1 into A। अगेन अब हम अप्लाई करते हैं। देखिए ये 1 आ चुका है तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। अप्लाई करेंगे R3 को इस तरह से, R3 इंटरचेंज विद R1। जब R3 हमारा R1 के साथ इंटरचेंज होगा 1 1 -1 0 5 0 एंड 2 -3 एंड 3 इज इक्वल टू, हम चेंज करते हैं क्या हो जाएगा -1 0 1 -1 1 0 एंड 1 0 0 इनटू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसको 0 करने का कोशिश करेंगे। अप्लाई करते हैं R3 पे इस तरफ से ना, R3 माइनस 2 R3 माइनस 2R, क्या क्या हमने R3 माइनस 2R। ठीक है, तो R1 की जगह तो 1 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1 1 -1 0 5 0, ये हो गया R3 माइनस 2R1 0, R3 माइनस 2R1 -5, R3 माइनस प्लस R5। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, R1 जैसे वैसे रहेगा -1 0 1 -1 1 0, R3 चेंज होगा -2R1, R3 माइनस प्लस दैट मींस 3, R3 माइनस 2R1 0, R3 माइनस 2R1 -2। ठीक है, अब हम इंटू A ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, अप्लाई करते हैं R2 में चेंज करते हैं हम 1/5 R2 एंड R3 को हम चेंज करते हैं -1/5 इंटू R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 -1 0 1 0 0 1 -1 इज इक्वल टू -1 0 1, R2 में हमने क्या किया 5 डिवाइड 1/5 प्लस 1/5 0, यहाँ पर जाएगा -3/5 0 एंड लास्ट वन इज 2/5। ठीक है, अब हम इंटू A अगेन हम अप्लाई करते हैं
R3 में चेंज करते हैं R3 माइनस R1। इसमें क्या होगा, 1 माइनस 1 इज 0 और माइनस 1 प्लस 1 भी 0 हो जाएगा ना। तो देखते हैं R3 में किस तरह से चेंज होगा। R3 1 1 माइनस 1 0 1 0। R3 को चेंज करेंगे किस तरह से ना, R3 माइनस R1। ठीक है, तो R3 माइनस R1 ये सही नहीं होगा, काम करते हैं R3 माइनस R2 करते हैं। R3 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। तो R3 माइनस R2 0, R3 माइनस R2 0, R3 माइनस R2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 0 1। ठीक है, R3 माइनस R2 करेंगे तो माइनस 3/5 माइनस 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/5 प्लस 1/5 दैट मीन्स माइनस 2/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा R2 को पहले लिख लेते हैं, माइनस 1/5 1/5 0 क्या हो जाएगा ये माइनस 2/5। ठीक है, R3 माइनस R2 दैट मीन्स माइनस 1/5, R3 माइनस R2 दैट मीन्स 2/5 इनटू। ठीक है, अब हम अगेन अप्लाई करते हैं, इसको 0 करने का कोशिश करेंगे, इसको ना 1 0 और ये हो जाना चाहिए 0। ठीक है, इसको 0 करने के लिए हम अप्लाई करते हैं R1 को किस तरह से ना, R1 माइनस R2 में। इसमें करते हैं R1 माइनस R2। R1 से अगर R2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 इज 1, R1 माइनस R2 इज 0, R1 माइनस R2 इज माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 0 1 0 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, हमने रिप्रेजेंट किया R1 को, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 दैट मींस 4/5 माइनस 1 माइनस प्लस 1/5 ना। तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/5 दैट मींस माइनस 4/5 क्या हो जाएगा माइनस 4/5। ठीक है, R1 माइनस R2 माइनस 1/5, R1 माइनस R2 इज 1, R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस 1/5 ये प्लस 1/5 0, ये हो गया माइनस 2/5 माइनस 1/5 वापस 2/5 इनटू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसको 0। ठीक है, इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, इसको 0 करने के लिए हम अप्लाई करते हैं R1 में R1 माइनस R3। क्या क्या हमने R1 माइनस R3 कर दिया। ठीक है, R1 को हमने R3 के साथ माइनस किया तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R3 1, R1 माइनस R3 0, R1 माइनस R3 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, R2 जैसे वैसे रहेगा 0 1 0, सॉरी माइनस 1 प्लस 1 ना 0 हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारे पास R1 माइनस R2 माइनस 4/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 दैट मींस 3/5 3 बाई माइनस 3/5। ठीक है, माइनस 3/5। ठीक है, और ये हो गया R1 माइनस R2, अच्छा सॉरी हमने R1 को चेंज किया R1 माइनस R3 से ना, तो R1 माइनस R3 माइनस माइनस प्लस माइनस 4/5 प्लस 2/5 दैट मींस माइनस 2/5 माइनस 2/5 हो गया। R1 माइनस R3 इज 0। ठीक है, R1 माइनस R3 दैट मींस 5 माइनस 2 इज 3/5। ठीक है, और R2 जैसा वैसे रहेगा माइनस 1/5 प्लस 1/5 0 एंड माइनस 2/5 माइनस 1/5 एंड प्लस 1/5 इनटू क्या हो गया ए, इनटू क्या हो गया ए। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया था R1 को चेंज किया। ठीक है, हमने यहाँ गलती लिख दिया है, ये 1/5 नहीं 2/5 है ना, 2/5। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे प्लस 1 तो अप्लाई
अप्लाई करते हैं हम R3 में किस तरह से, माइनस R3 क्यों, क्योंकि इसको प्लस 1 करना है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू R1 कैसे वैसे रहेगा 2/5 0 3/5, R2 भी सेम रहेगा 1/5 1/5 0, चेंज कौन होगा R3, दैट मींस ये प्लस 2/5 प्लस 1/5 बड़ी हो गया माइनस 2/5 इनटू a। तब तक में ये हमारा क्या हो गया, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, दैट फॉर ये हमारा गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 2/5 0 3/5 minus 1/5 plus 1/5 0 2/5 1/5 and minus 2/5। This is the answer of question number 50। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी 3/3 ऑर्डर्स के ही हैं। तो इस तरह से आप बाकी सभी क्वेश्चन जो बचे हैं आप एक्सरसाइज 3.4 की, उसको आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।